हमारे देश में आम जनता के लिए तो कोई बोलता नहीं है, और कोई नेता बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसे निकाल दिया जाता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे एंटी नेशनल बता दिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में राघव चड्ढा ने हमारे लिए आवाज़ उठाई थी, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे नज़र में राघव चड्ढा एक ऐसे वेल एजुकेटेड लीडर हैं जो हमेशा प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की बात करते हैं। एयरपोर्ट पे 400 में मिलने वाले स्नैक्स को कम करवाया। इन्होंने रिचार्ज स्कीम पे बात की, जिसमें इन्होंने बताया कि इनकमिंग कॉल को एक्टिवेट रखा जाए। इन्होंने ये भी कहा कि जब एक छोटा सा शहर चलाने के लिए इसका एग्जाम देना पड़ता है तो फिर देश चलाने के लिए एग्जाम क्यों नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि जब सारे सरकारी काम फिंगरप्रिंट से हो जाते हैं तो फिर वोट क्यों नहीं। अब आप ही बताएं, ये कैसी पॉलिसी है और कैसी पॉलिटिक्स चल रही है आजकल पार्लियामेंट में। जो देश के लिए, जो देश के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। देखिए, आप लोग की भी जिम्मेदारी है, जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं उनके लिए हमें आवाज़ उठाना है। नहीं तो अगर ऐसे लीडर्स ख़त्म होते, एक तो है नहीं, और जो है उसे भी अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर वही होगा जो हो रहा है, हमारा कुछ नहीं होगा। हम बस नाम के विश्व गुरु हैं। ये विश्व गुरु सिर्फ कह देने से विश्व गुरु नहीं होता है। विश्व गुरु बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ के सिटीजन्स की होती है। तो हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा, सही को सही बोलना पड़ेगा, सही का सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि उसे हौसला मिले। क्योंकि जो सही बोलते हैं उसके ऊपर इतने प्रेशर्स आने लगते हैं कि वो झेल नहीं पाता, लास्ट में वो जाकर बैठ ही जाता है। तो उसे सपोर्ट करना है, उसे कहना है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हम सबको साथ चलना है।